बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया गया है एक फर्म ने 1 जनवरी 2011 को एक संयंत्र 96,000 रुपये का क्रय किया और इसे कारखाने में स्थापित करने में 4,000 रुपये खर्च किए। 1 जुलाई 2012 को दूसरा संयंत्र 75,000 रुपये में क्रय किया। 1 जुलाई 2013 को 1 जनवरी 2000 को क्रय किया गया संयंत्र 70,000 रुपये में बेच दिया गया और एक नया संयंत्र 80,000 रुपये में क्रय किया। फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष अपलिखित मूल्य पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लगाया जाता है। वर्ष 2011 से 2014 तक 4 वर्षों का संयंत्र खाता बनाइए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्किंग नोट निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मशीन। तो देखिए, जो इसकी मशीन की वैल्यू थी वो कितनी थी? 1 लाख रुपए की थी। ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे? हम डेप लगाएंगे। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। तो 1 लाख का 10% आपका कितने का हो गया? 1 साल का 10,000 रुपये। 10,000 आपने घटा दिए। ठीक है। तो आपके कितने रुपये बचे? 90,000 रुपये बचे। अब देखिए, अब हम दूसरे साल का लगाएंगे डेप। 4 वर्षों का हमें निकालना है। ठीक है। तो दूसरे साल का हमने डेप लगाया, 9,000 रुपये हो गया, क्योंकि डिमिनिशिंग वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू से लगा रहे हैं हम। 90,000 का जब हम 10% लगाएंगे तो कितना आएगा आपका? 9,000 रुपये। अब देखिए, फिर हम तीसरे साल का लगाएंगे डेप इसमें। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया था? सॉरी, देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया था हमारा कि जो इन्होंने मशीन खरीदी थी वो 1 जनवरी 2011 को खरीदी थी। ठीक है। 96,000 रुपये की। इसमें हमने 4,000 रुपये खर्च करे थे। तो टोटल हमारी वैल्यू मशीन कितनी की हो गई? 1 लाख रुपये की हो गई ना। 96,000 में 4,000 रुपये हम जोड़ देंगे, क्योंकि अगर मशीन को स्थापित करने में, मरम्मत कराने में कोई भी व्यय होता है तो वह मशीन में जोड़े जाते हैं। तो हमने 96,000 रुपये में 4,000 रुपये जोड़ दिए, तो हमारे 1 लाख रुपये यहाँ पर आ गए थे। ये हमने 1 लाख लिख दिए थे। ये कब खरीदे गए थे? ये 2011 में है ये। ठीक है। फिर 2011 में इसमें हमने डेप लगाया 31 दिसंबर को, तो हमारा कितना आ गया? 10,000। बचा कितना? 90,000। अब हमने 2012 में ये डेप लगाया। 2012 में ये डेप लगाया, तो ये कितना आया? 9,000। फिर देखिए, इसमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि 1 जुलाई 2013 को 1 जनवरी 2011 को जो मशीन क्रय की गई थी, संयंत्र 70,000 रुपये में बेच दिया गया। तो देखो, 1 जुलाई को बेचा है इन्होंने, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टैप लगाएंगे। इन्होंने बेचा है 1 जुलाई को 2013 को 1 जनवरी संयंत्र 70,000 रुपये में बेच दिया। देखिए, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे 1 जनवरी टू 1 जुलाई आएगा। यहाँ पे आएगा 1 जनवरी टू 1 जुलाई, यानी 30 जून। ठीक है। तो आपका कितना आएगा? 6 महीने का डेप लगेगा इसमें, क्योंकि इन्होंने 1 जुलाई को बेचा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स का आप डेप लगाएंगे। तो देखिए, 8100 का जब आप 1 साल का डेप लगाएंगे तो 8100 रुपये आएगा, और 8100 का भी जब आप आधा करेंगे तो 4,050 रुपये आएगा। इसमें से आप सेल घटा देंगे 70,000 रुपये की, तो आपका ये जो निकल के आएगा अमाउंट, कौन सी अमाउंट? ये वाली 6,950 रुपये। ये आपकी आएगी लॉस। और लॉस आपका कहाँ जाता है? मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। जब आप मशीन अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में आप ये लॉस लिख देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, हम सेकंड मशीन की कैलकुलेशन करेंगे। इन्होंने जो सेकंड मशीन खरीदी थी वो खरीदी थी 80,000 रुपये में। ठीक है। सॉरी, दूसरा संयंत्र 75,000 रुपये का खरीदा था 2012 में। तो देखिए, 2012 में वैल्यू ऑफ मशीन कितने की थी? 75,000 रुपये की थी। और इन्होंने कब खरीदी थी? ये
75,000 रुपये की 1 जुलाई को ख़रीदी थी। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो मशीन ख़रीदी गई है ये 1 जुलाई को ख़रीदी गई है और कब ख़रीदी गई है 2012। तो यानी डैप हमारा कितना लगेगा 6 मंथ्स का लगेगा। तो 7500 का आप 6 मंथ्स का डैप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3750 रुपये। ठीक है, फिर जब 2013 में जो डैप लगेगा वो पूरा 1 साल का लगेगा। तो 71,250 का 10% आप लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 7125 रुपये। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर आगे फिर देखिए 64,125 का फिर आप 10% लगाएंगे 2014 में डैप, क्योंकि आपको कितने वर्ष का बनाना है 14 तक का ही बनाना है। 11, 12, 13, 14 का डैप लगाएंगे आप। ये भी 1 साल का लगाएंगे आप। तो आपने 1 साल का डैप लगा दिया, कितना 64,412 रुपये 50 पैसे आएगा ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार से आप थर्ड मशीन की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए जो 1 जुलाई 2013 को जो मशीन बेची थी 70,000 रुपये में, उसके बदले में आपने जुलाई में ही ये नई मशीन ख़रीदी है। तो देखिए 1 जुलाई 2013 को वैल्यू ऑफ थर्ड मशीन कितने की हो गई 80,000 की। इस पर आप डैप लगाएंगे 6 मंथ्स का, यानी जुलाई से दिसंबर तक का आप डैप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 का 10% लगाएंगे तो 8,000 और 8,000 का भी आप आधा कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, आपके बचे 76,000। अब देखिए 14 में आपका पूरा डैप लगेगा 76,000 का 10% तो कितना आ गया 7600 रुपये। ठीक है, अब जब या तो आप अलग अलग करके डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मशीन, वो डैप ऑन फर्स्ट मशीन, डैप ऑन सेकंड मशीन, डैप ऑन थर्ड मशीन, या आप तीनों का जोड़ के दिखा दीजिए। मैंने तीनों का जोड़कर दिखाया है। अब देखिए हम इसका मशीन अकाउंट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 बैंक अकाउंट 96,000 रुपये, इसमें एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितने हुए 4,000 के। तो हमारी मशीन कितने की हो गई 1 लाख की। इस पर हमने डैप लगा दिया क्योंकि हमने जनवरी में ख़रीदी है, तो 1 साल का हम डैप लगाएंगे पूरा 10,000 रुपये आगे 10% की दर से। हमारी बैलेंसिंग फ़िगर बची 90,000। अब देखिए 90,000 हम इधर ले आए 2012 में 1 जनवरी को हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में जब हमारे ये 90,000 इसमें हम डैप लगाएंगे 90,000 का 10% लगाएंगे तो 9,000 आएगा। अब इसी में ही 2012 में हमने 1 जुलाई को एक मशीन ख़रीदी है 75,000 रुपये की, लेकिन ये हमने जुलाई में ख़रीदी है, इस पर लगेगा 6 महीने का। तो देखिए 75,000 का 10% लगाएंगे तो 7500, उसका भी आप आधा करेंगे 3750। आधा क्यों करा, क्योंकि जुलाई में ख़रीदी है तो जुलाई से दिसंबर तक का 6 महीने का डैप लगेगा। तो आपके आ गए 12,750। अब आपने ये घटा दिए इस वाली वैल्यू में से, आप इसे इधर ले गए, इसमें से ये 12,750 घटा दिए तो आपका आ गया 1,52,250। अब इसको हम 2013 में अगले साल में ले जाएंगे। देखिए हमने क्या किया 2013 में हम बैलेंसिंग ले गए 1,52,250। फिर हमने इसमें एक मशीन और ख़रीद ली 80,000 रुपये की जुलाई में ही। तो देखिए जो हमने मशीन बेची थी वो कितने की हो गई आपकी 70,000 रुपये की। टैप इस पर कितना लगा था। अब देखिए हमने क्या किया कि जो हमने मशीन बेची थी कौन सी फर्स्ट मशीन, उसको हमने बेचने से हमें क्या मिलेगा, बैंक आएगा हमारे पास और मशीन हमारे पास चली जाएगी। मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो सेल की एंट्री हम कहाँ डालेंगे, बाई में डालेंगे, बाई बैंक अकाउंट करके 10,000 रुपये। अब जो फर्स्ट मशीन पर हमने जब कैलकुलेशन की थी तो डैप आया था जुलाई तक, हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक का डैप लगाया था क्योंकि जुलाई में हमने इसको बेचा था। तो हमारे कितने आए थे 4,050। अब इसको बेचकर हमने एक नई मशीन ख़रीदी थी, वो हमने 2 में लिख दिया, 2 बैंक अकाउंट 80,000 रुपये। फिर देखिए इस पर P&L हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकला था 6,950। अब देखिए डैप सेकंड मशीन और थर्ड मशीन हमारा कितना निकल के आया था 7,125 और थर्ड मशीन पर कितना निकल के आया था 4,000। ठीक है, इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 1,40,125 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, अब 1,40,125 को हम 2014 में ले गए। फिर देखिए इस पर डैप लगेगा कितना 10% की दर से इस पर डैप लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 14,012 रुपये 50 पैसे आपका आ गया। ठीक है, इसमें से फिर आपने 1,40,125 में से आप घटा देंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,26,112 रुपये 50 पैसे। तो देखिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है
और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।